लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने ये सीखा था कि अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं। अकाउंट प्रिपेयर करने में लास्ट लेक्चर में अपन ने असेट्स का अकाउंट बनाना सीखा था, असेट्स में फर्नीचर का अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वापिस समझा देता हूँ थोड़ा सा। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ अकाउंट बहुत ध्यान से देखना, ये होता है आपका फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, डेट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, डेट का कॉलम। तो ये बन जाता है आपका डेट, पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ये होता है बच्चों आपका फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अपन ने लास्ट लेक्चर में किसका अकाउंट बनाया था? अपन ने फर्नीचर का यानी असेट्स का। अब अपन को बनाने हैं लायबिलिटीज के अकाउंट। तो ध्यान देना बच्चों, फॉर्मेट में कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं है। जिस तरीके से असेट्स का अकाउंट बनता है उसी तरीके से लायबिलिटीज का अकाउंट बनेगा। बट थोड़ा सा चेंजेस क्या आता है, अभी भी ये डेबिट साइड रहेगी और अभी भी ये क्रेडिट साइड ही रहेगी। बट आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं, वो चीजें क्या रहती है? असेट्स का बैलेंस, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट साइड और जस्ट अपोजिट लायबिलिटीज। आप उनको लायबिलिटीज के अकाउंट बनाना है, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, मतलब असेट्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस जो होगा, असेट्स के अंदर अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो जाएगा डेबिट साइड। इधर की साइड जो ओपनिंग बैलेंस होगा, वो ओपनिंग बैलेंस अगर है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर इधर जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, भाई पूरा अकाउंट कंप्लीट होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो जाएगा क्रेडिट साइड। इधर की साइड जो आपका क्लोजिंग बैलेंस रिमेनिंग रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस बचता है आपका डेबिट साइड। और कुछ भी इंक्रीज हो रहा हो, असेट्स के बैलेंस में इंक्रीज हो रहा हो तो जाता है डेबिट साइड, असेट्स का बैलेंस अगर डिक्रीज हो रहा हो तो जाता है क्रेडिट साइड। लायबिलिटीज के अंदर बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहा हो तो जाएगा क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो रहा हो तो जाएगा डेबिट साइड। ये चीजें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि लायबिलिटीज का मेन बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए ओपनिंग क्रेडिट साइड है, इंक्रीज होगा तो भी क्रेडिट साइड, क्लोजिंग डेबिट साइड है तो डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। ये रूल बच्चों बहुत ध्यान से नोट कर लेना, आपको अकाउंट बनाने में बहुत काम आएगा। हल्का सा जूम कर दो ताकि नोट डाउन कर ले। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट लेक्चर में हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ना। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है और क्रेडिटर का नाम क्या है? मोहन। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे दो क्रेडिटर अकाउंट, यहाँ पे आप हेडिंग दे दो। जिसका अकाउंट बनता है ना उसकी हेडिंग यहाँ पे आ जाती है क्रेडिटर अकाउंट। ये आपने नाम दिया। क्रेडिटर कौन है? मोहन। रूल कौन से लगेंगे? ये वाले, क्योंकि क्रेडिटर क्या होती है आपकी? लायबिलिटीज। कि अगर लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस है तो जाएगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस है तो जाएगा डेबिट साइड, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो जाएगी क्रेडिट साइड, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो जाएगी डेबिट साइड। अब देखते हैं, पढ़ते हैं अकाउंट को। पहला ट्रांजेक्शन, बोट गुड्स फ्रॉम मोहन। आपने मोहन से गुड्स परचेज किया। मुझे बताओ, जब भी किसी पार्टी से आप क्रेडिट में गुड्स परचेज करोगे, जब भी किसी पार्टी से आप क्रेडिट में गुड्स परचेज करोगे तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जैसे आपने मोहन से क्रेडिट में गुड्स परचेज किया। अब पहले मोहन तो आपसे कुछ भी रुपए नहीं मांगता था, लेकिन अब उससे आप क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हो तो मोहन का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मोहन कौन है आपका? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो किधर की साइड जाता है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप लिख दो, अगर डेट नहीं है तो डेट के कॉलम को खाली छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो आप बाई परचेज। आपने गुड्स परचेज किया ना, तो यहाँ पे लिख दो बाई परचेज। कितने का गुड्स खरीदा था बच्चों? 20,000 का। ये 20,000 से मोहन का बैलेंस इंक्रीज हो। आगे देखो, पेड कैश 4,000। अब मोहन से 20,000 का गुड्स परचेज किया था, उसके अगेंस्ट में आपने 4,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो क्या मोहन का बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा ना, पहले वो 20,000 मांगता था, 4,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहाँ पे लिख दो टू कैश अकाउंट। डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, 4,000 से बैलेंस डिक्रीज हो गया। आगे देखो, आपने मोहन को रिटर्न कर दिया गुड्स 1,000 का। मेरी बात सोचना, प्रैक्टिकली सोच के देखना। मोहन से गुड्स परचेज किया था 20,000 का, 4,000 का तो आपने उसको पेमेंट कर दिया। अब वो कितने रुपए मांगता है? 16,000। 1,000 का गुड्स उसको और रिटर्न कर दिया, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। यहाँ पे 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करने को क्या कहते हैं अपन? परचेज रिटर्न। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसको कहते हैं, जब भी गुड्स खरीदते हैं तो उसको कहते हैं परचेज, और जब भी रिटर्न करते हैं तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। 1,000 का आपने रिटर्न कर दिया। आगे पेड बाई चेक, 7,000 रुपए का पेमेंट आपने उसको चेक से कर दिया, मतलब बैंक से कर दिया।
तो ये 7,000 रुपए का पेमेंट बैंक से और कर दिया, क्योंकि पेमेंट करने से उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। ये बैंक अकाउंट 7,000 से और कम, ये 7,000 से उसका बैलेंस और कम हो गया। अब आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। ये टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। देखो कैसे निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस। कितने रुपए का गुड्स खरीदा था मोहन से, 20,000 का। 4,000 का तो कैश में दे दिया, कितने बचे 16,000। 1,000 का रिटर्न कर दिया, अब कितने बचे 15,000। 7,000 का पेमेंट उसको चेक से कर दिया, अब कितने रुपए मांगता है मोहन, 8,000। और ये अकाउंट क्लोज, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल, क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट भी ध्यान देना बच्चों, बिल्कुल लायबिलिटीज के जैसा ही बनता है। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल लायबिलिटीज के जैसा ही बनता है। ये आपका एक अमाउंट का कॉलम, ये आपके पर्टिकुलर का कॉलम, आपके डेट का कॉलम। अगर डेट दी हुई है तो ये अमाउंट पर्टिकुलर हो जाएगा। आप एग्जाम में फॉर्मेट जरूर बना के आना। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं 11th लेवल पे, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अगर क्वेश्चन आपका कभी छूट गया, हल्का सा गलत भी हो गया, तो भी अगर आपने फॉर्मेट बना रखा है तो फॉर्मेट के मार्क्स आपको मिलेंगे। फॉर्मेट बना रखा है तो फॉर्मेट के मार्क्स आपको मिलेंगे। ये बन गया बच्चों आपका फॉर्मेट। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल लिखा दूं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल किसके जैसे बनता है, बिल्कुल आपका लायबिलिटीज की जैसे। जो लायबिलिटीज के अकाउंट बनते हैं वैसे आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। जैसे लायबिलिटीज के अकाउंट बनते हैं वैसे आपका अकाउंट प्रिपेयर होगा। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, और जिन जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल का बैलेंस, जिन जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है वो जाएंगे क्रेडिट साइड। जिन जिन ट्रांजेक्शन से कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होता है वो जाएंगे आपके डेबिट साइड। और लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का वो जाएगा आपका डेबिट साइड। अब बच्चों बता दो मुझे कि इंक्रीज किस किस से होता है। आपने न्यू कैपिटल लगाई, आपने न्यू कैपिटल लगाई, उससे तो बैलेंस इंक्रीज होगा। आपने अगर ड्रॉइंग की, विड्रॉल कर लिया, उससे आपका बैलेंस डिक्रीज होगा। प्रॉफिट हो गया तो बैलेंस इंक्रीज होगा, लॉस हो गया तो बैलेंस डिक्रीज होगा। चलो रूल क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ना। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ और गुड्स के साथ, मतलब कमेंस बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। कैश और गुड्स लगा के आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस में 20,000 का तो कैश इंट्रोड्यूस किया और 30,000 का गुड्स लगाया। मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट करने में 20,000 रुपए तो कैश लगा दी बिजनेस में और 30,000 का गुड्स लगा दिया। मतलब कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई, कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई बच्चों, 50,000 रुपए से। कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई, 50,000 रुपए से। इस 50,000 रुपए के अंदर 20,000 रुपए तो किसके हैं, कैश के, और 30,000 रुपए किसके हैं, गुड्स के। तो आपका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो गया, क्योंकि न्यू कैपिटल लगाते हैं तब बैलेंस इंक्रीज होता है। किधर की साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी होती है, ये वाली। कितने कितने रुपए लगाए आपने, एक तो लगाया बाई कैश 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का। और आपने क्या इंट्रोड्यूस किया, गुड्स। गुड्स भी आप बिजनेस में लगाए, कितने रुपए से, 30,000। ये जिनसे बैलेंस इंक्रीज होता है लायबिलिटीज के अंदर, कैपिटल के अंदर, वो क्रेडिट साइड। सेकंड ट्रांजैक्शन, आपने ड्राइंग कर ली 7,000 की। ये देखो नीचे रूल, कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होता है तो किधर जाता है, डेबिट साइड। वो डिक्रीज कब होगा, ड्राइंग से और लॉस से। तो ड्राइंग की है, बैलेंस डिक्रीज होगा, मतलब किधर की साइड आएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड किस नाम से दिखता है बच्चों, टू नाम से। ये टू ड्राइंग। कितने रुपए की ड्राइंग कर ली आपने, 7,000 की। ओके सर, आगे देखो, आपने और एडिशनल कैपिटल लगाई, आपने और एडिशनल कैपिटल लगाई, कितने की, 10,000 की। और अपन को पता है जब भी न्यू कैपिटल लगाते हैं कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा तो किधर की साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो न्यू कैपिटल लगाई, तो ये न्यू कैपिटल अपन ये मानते हैं कि इन्होंने कैश में लगाई। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि न्यू कैपिटल इन्होंने किस में लगाई, कैश में। बल्कि नीचे लिख भी देता हूँ आपका, ये एडिशनल कैपिटल जो आपने न्यू कैपिटल लगाई वो आपने, मैंने मान के चल रहा हूँ कि कैश में लगाई है। कितने रुपए का लगाया न्यू कैपिटल, 10,000 के। लास्ट आपको लॉस हो गया 4,000 का,
तो लॉस से आपका बैलेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज टू लॉस। कितने का लॉस हो गया आपको, 4000 का। अकाउंट पूरा कंप्लीट। ध्यान देना, अकाउंट बनाने का रूल याद कर लेना, कैपिटल लायबिलिटीज के जैसे बनता है, जिन जिन से बैलेंस इंक्रीज हो रहा हो क्रेडिट, जिन जिन से बैलेंस डिक्रीज हो रहा हो डेबिट। ठीक है, अब टोटल करो, इधर की साइड की टोटल आ रही 60,000, मतलब आपके पास टोटल कैपिटल हो गई थी 60,000, जिसमें से आपने 7,000 तो ड्रॉइंग कर ली और 4,000 लॉस में चल गए, मतलब 11,000 रुपए कम हो गए। तो अब आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड, रूल लिखा भी रखा है नीचे। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, टोटल तो दोनों साइड की सेम आएगी, क्लोजिंग बैलेंस आपका बचेगा 49,000। ये क्वेश्चन खत्म सर, ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका खत्म हो चुका है।